मैं सवाल पूछना चाहता हूँ इन लोगों से जो लोग कहते हैं कि मेरे 4 गए 24 लाएंगे। अरे भाई, आवाम के लिए क्या किया? 200 बच्चों को अगर फ्री में तालीम देने के लिए आपने स्कूल खोला होता तो मैं भी आज इस्तकबाल करता। आज बताइए, हमारे यतीम बच्चों का और यतीम माँ और बहनों का बताइए, जवाब दीजिए कि हम इलाज कहाँ कराएंगे जिनके पास पैसे नहीं हैं? कहाँ है आपका हॉस्पिटल, कहाँ है आपका स्कूल? जो अदना सा मामला है, अगर 15,000 रुपये में 500 सेफ्टी बालू गिरता था, आज 62,000 और 65,000 में गिर रहा है। कौन जिम्मेदार है? जरा जवाब दे, कौन जिम्मेदार है? गिट्टी का दाम 4 गुना बढ़ गया। ऐसे लोगों को सिर्फ वोट लेने के लिए लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। घोर इसका हम विरोध करते हैं। पब्लिक यहाँ की जागरूकता हो चुकी है। जिस शख्स ने 17 साल में एक सवाल नहीं किया, उनसे नहीं बन सका। 17 साल में जो अपने कार्यकाल में किसी को लेके बैठने का काम नहीं किया, कभी ईंट का मामला नहीं उठाया, कभी गरीबों का दर्द और तकलीफ़ का मामला नहीं उठाया। हमारे बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे, हमारे बच्चों को रोज़गार कैसे मिलेगा, रोज़गार के लिए जिन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, एक काम के लिए जिन्होंने ना नदी कटाव से जुड़ा हुआ ना किसान से जुड़ा हुआ, आज जब इलेक्शन आया है तो याद आया है कि किस तरह से हम कुर्सी पर बैठ जाएं। सर, उनका कहना है कि अगर हम जनता का काम नहीं करते तो हमको 4 बार पहले भी एमएलए बना चुकी है जनता। बीजेपी का डर दिखाकर कांग्रेस के टिकट पर जीत रहे थे जनाब, बस और कुछ नहीं। यहाँ 75% मुस्लिम हैं और मैक्सिमम लोग हम लोग सीधे साधे लोग हैं, कम तालीम याफ्ता हैं। इसीलिए ये डर और खौफ की राजनीति में इन्होंने 4 बार जीतने का काम किया। जय हिंद। आप देख रहे हैं ग्रामीण समाचार 24। मैं हूं मुरसलीन शेरशाबादी। आज हम मौजूद है बहादुरगंज विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद है सामाजिक कार्यकर्ता और AIMIM के पूर्व कद्दावर लीडर मासूम रजा साहब। हम उनसे जानेंगे इस वक्त सीमांचल में जो ईंट और बिजली को लेकर बहस छिड़ी हुई है, हम इन्हीं मुद्दों के लेकर उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान आपका, आपने जहमत गवारा की इस नाचीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके ग्रामीण समाचार का, आपकी पूरी टीम का। सर, हम शेरशाहबादी को लेकर सबको ट्रोल कर रहे हैं। क्या शेरशाहबादी को लेकर आखिर इतना, कभी तो कोई घुसपैठी कर रहे हैं तो कभी देशद्रोही, आखिर क्यों? शेरशाहबादी अविंग हिस्सा है हमारा भाई। उन्होंने हमें खेती सिखाई, उन्होंने हमें जीना सिखाया, रोज़गार के तरीक़े सिखाए। शेरशाहबादी भाई क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान नहीं लाया? क्या कलमा पढ़ने वालों में से नहीं है? शेरशाहबादी भाई हमारा अविंग हिस्सा हैं। यहाँ चूँकि 75% मुस्लिम हैं, सुरक्षित महसूस किया, अच्छा महसूस किया। यहाँ ज़मीनें सस्ती मिल रही थी। कटिहार से कुछ लोग आए हैं और कुछ लोग मुर्शिदाबाद से आए हैं। हमारे भाई हैं, कलीजे का टुकड़ा है हमारा, ईमान का रिश्ता है हमारा। उनकी तरक्की हमारी तरक्की, हमारी तरक्की उनकी तरक्की। हम भाई भाई हैं, एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में साथ रहते हैं, इंशाअल्लाह ताला साथ में रहते हैं। इनको ट्रोल करना या दूसरे नज़रिए से देखना बहुत ही गलत बात है। वो देश के नहीं हो सकते हैं, इस मुल्क के वो दुश्मन हैं, इस मुल्क की तरक्की के दुश्मन हैं। इस मुल्क की तरक्की में शेरशाहबादियों का बड़ा हिस्सा है, चाहे वो सब्ज़ी खेती का मसला हो, चाहे वो मकई खेती का मसला हो, चाहे वो धान की खेती का मसला हो, चाहे वो आपका अनानास की खेती का मसला हो। तरह तरह की नई चीज़ को अगर किसी ने पैदा किया है, उसका नाम है शेरशाहबादी भाई। बहुत शोध करता, बहुत मेहनत कश ये कौम है। इनको कोई टारगेट करते हैं, बेजा करते हैं, बिल्कुल गलत है। मैं इसका बहुत पुरजोर तरीके से निंदा करता हूँ, मजम्मत करता हूँ। सर, आप पिछले दिनों से लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, तो ऐसे में लोग आपको किस पार्टी से देखते हैं आने वाले चुनाव में? देखिए भाईजान, कुछ लोग कह रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवार आइए, आपको हम जिता देंगे। आज़ाद उम्मीदवार आकर के कांग्रेस में जाइए या गठबंधन में जाइए, RJD में जाइए। और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, किसी न किसी पार्टी से आइए, बहुत जल्द इसका निर्णय हो जाएगा। अब मैं तो अब तक फ़ैसला ले लेता। मेरे कुछ उलमाए कराम हैं जिसको मैं मानकर चलता हूं, और कुछ मेरे गार्जियन हजरात हैं जिन्होंने अभी रोक के रखा है। मैं इसी जो 16-17 तारीख तक ही डिसीजन लेने वाला था,
कई पार्टियों ने बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है, इलेक्शन लड़ना तय है इंशाअल्लाह ताला। मैंने अभी खुलासा भी किया, आप लोगों का लक्ष्मीपुर का मेरा दौरा था उसी पर, कि भाई हमारे इस समाज के लिए जिन पार्टियों की सोच है, हमारे यहाँ के नौजवानों के लिए, रोज़गार के लिए, हमारी परेशानियों के लिए, कल कारखानों के लिए, तालीम के लिए जो पार्टियाँ आगे बढ़कर आएंगी, मैं उसके साथ जाऊँगा। हमारे यहाँ बहुत सारी परेशानियाँ हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारे नौजवानों के हाथ में रोज़गार नहीं है। तौसीफ साहब और मैं अंजार साहब से भी कहूँगा, रोज़गार के लिए कोई कदम नहीं उठाया। और हमारे जावेद साहब से भी मेरी गुजारिश है, दूसरी दफ़ा आप सांसद बने हैं, हमारे नौजवानों के रोज़गार के लिए कोई कल कारखाना यहाँ पर नहीं लग रहा है, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ। हमें जागरूकता अभियान चलानी चाहिए कि भैया 2-4 लाख रुपए लगा करके हम 5 लाख रुपए 4 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। छोटा छोटा जो कल कारखाना है, जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग का मामला कहते हैं, वो हम कर सकते हैं, लेकिन उस पर भी कोई जागरूक अभियान नहीं चल रहा है। एक मिशन बनाकर सिर्फ कि भाई हम सत्ता में रहें, नहीं चलने वाला। इस इलाके के नौजवानों को रोज़गार और हमारे बच्चों के लिए तालीम एक अहम मुद्दा है। इसको लेकर जो नेता आगे नहीं बढ़ेगा, आने वाला वक्त में वो फेंका जाएगा और बहुत दूर फेंका जाएगा। एक मिशन है, मैं जीतूं हारूं, इस मिशन को लेकर मैं चला हूं इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ साथ बाकी चीज़ें हैं, जैसे नदी कटाव का मसला, किसान का मसला, हमारे यहाँ खेती खलियान का मसला, हमारे यहाँ रोड का, सड़क का, पुल पुलिया का मसला, ये सारी चीज़ें इनके पीछे हैं। लेकिन सबसे पहला काम है, और कुरान में भी आया है कि सबसे पहली वही आई है, इक़रा, पढ़। अल्लाह ने इस इंसान को अशरफुल मखलूक़ात इसलिए कहा कि चूँकि अल्लाह ने उनको सोच और समझ की क़ुव्वत दी, तो वो सोच और समझ और ज्ञानी कैसे बन सकता है? वो सिर्फ पढ़ करके बन सकता है, सुन करके तो नहीं बन सकता। पढ़ना भी ज़रूरी है, सुनना भी ज़रूरी है, देखना भी ज़रूरी है, लेकिन बगैर पढ़ करके आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए पढ़ाई और रोज़गार ये अहम मुद्दा है। इस पर मैं बहुत पुरज़ोर तरीके से ज़ोर दिया हूँ। इस पर जो पार्टियाँ, अभी कुछ नई पार्टियाँ भी हैं, मैं जिसमें था वो भी पार्टियाँ कोई काम नहीं कर रही है। चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो, एमआईएम हो, इन मसलों पर कोई पार्टियाँ काम नहीं कर रही हैं। हमारे गरीब बच्चियों की शादियों पर कोई पार्टियाँ काम नहीं कर रही हैं। जो हमारे वैसे बच्चे जिनके वालिदैन नहीं है इस दुनिया में, उन बच्चों पर काम करने वाला कोई नहीं है। चुनाव करीब, लेकिन चुनाव से पहले सब मुद्दे को लेकर बातचीत होती है। सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पर पिछड़ाव है तो शिक्षा को लेकर। अगर आप आते हैं तो शिक्षा को लेकर लोगों के बीच किस तरह से जाएंगे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब भी उस वक्त जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था एक मिशन लेकर चले थे। आज हिंदुस्तान उस पर चलने पर विवश है। उन्हीं के बनाए हुए कानून, उन्हीं के बनाए हुए रास्ते पर चल रहा है, हिंदुस्तान चल रहा है। इस गरीब का बेटा ने एक मिशन बनाया है, इंशाअल्लाह ताला अपनी सब कुछ कुर्बान कर देंगे तालीम के लिए, इंशाअल्लाह ताला सब कुछ। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ इन लोगों से जो लोग कहते हैं कि मेरे 4 गए 24 लाएंगे। अरे भाई, आवाम के लिए क्या किया? 200 बच्चों को अगर फ्री में तालीम देने के लिए आपने स्कूल खोला होता तो मैं भी आज इस्तकबाल करता। आज बताइए, हमारे यतीम बच्चों का और यतीम माँ और बहनों का बताइए, जवाब दीजिए कि हम इलाज कहाँ कराएंगे जिनके पास पैसे नहीं हैं? कहाँ है आपका हॉस्पिटल, कहाँ है आपका स्कूल? जो अदना सा मामला है। अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ जज्बात पर आकर हम लोग वोट देना और जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वालों में से नहीं है हम लोग। अब सवाल तो पूछेंगे, सवाल तो बनता है कि भाई हमारे गरीब बच्चों की तालीम के लिए कौन सा स्कूल खोला गया? कुछ लोग तो 4-4 बार विधायक बन गए, कुछ लोग 4-4 बार विधायक बनकर हार गए। लेकिन अफसोस की बात है कि ना हमारे गरीब बच्चों के लिए तालीम के लिए कोई काम किया, शिक्षा के लिए कोई काम किया, और ना हमारे बच्चों के लिए रोज़गार के लिए काम किया, ना गरीब बेटियों की शादी के लिए काम किया। सर, सीमांचल में जब चुनाव आता है तो सियासी माहौल गर्मा जाता है। लोग सिर्फ अपने वादे तो करके चले जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद कहाँ नेता लोग या कोई अन्य प्रतिनिधि लोग नज़र क्यों नहीं आते हैं? नहीं, मौलाना असरार साहब जीते थे, रेगुलर काम किया। तस्लीमुद्दीन साहब जीते थे, रेगुलर काम किया। जाते जाते मौलाना असरार साहब ने
हमारी बच्चियों के लिए एक स्कूल खोल गए हैं। बहुत कम पैसों में अच्छी तालीम दी जाती है और सबसे बड़ी बात तरबियत दी जाती है। वहाँ किसी हिंदू और मुसलमान दलित के लिए नहीं, कोई जातिवाद के लिए नहीं है, बल्कि सबों के लिए है। तो काम करने वाला काम करके जाते हैं, ऐसा नहीं है। तस्लीमुद्दीन साहब की सोच थी। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ब्रांच आपके किशनगंज में आया हुआ है। वो भारत सरकार ने दिया है, ना किसी राजा ने दिया है, ना किसी मुसलमान ने दिया है। भारत सरकार की योजना थी, जिसको किशनगंज में लाने का अगर किसी का बड़ा हाथ है वो तस्लीमुद्दीन साहब का हाथ है, उनकी सोच थी। इसीलिए मेरी एक सोच है कि एक ही कदम लेकिन उठाया है। काम भले जितना किए हों, लेकिन रोज़े क़यामत तक अगर कोई चीज़ कायम रहने वाली चीज़ है तो वो एजुकेशन की संस्था रोज़े क़यामत तक, चाहे हिंदू का बेटा हो या मुसलमान का बेटा हो, सब तालीम लेंगे और सब उस पे से फ़ायदे उठाएंगे, फैज़ लेंगे। इसीलिए जिन लोगों ने कदम उठाया है उनका हम आज भी नाम करेंगे, आने वाला 100 साल के बाद भी नाम करेगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जब यहाँ मना कर दिया कि 3 टुकड़े में ज़मीन गवर्नमेंट दे रही है, तो यही नाचीज़ मासूम रज़ा और हमारी टीम 3-4 लोग ही थे जो हम लोगों ने आंदोलन की शुरुआत 2009 के अक्टूबर-नवंबर से शुरू किया था और 2012 अक्टूबर 2011 को 28 MP MLAs हम लोगों के इस बैनर तले आने को मजबूर हुआ था, जो NH-31 और रेलवे हम लोगों ने जाम किया था। इसीलिए हमारी कोशिश है कि वो काम कर जाएं इलाके के लिए, जो आने वाला 100 साल बाद कब तक ज़िंदा है किसी को नहीं मालूम। हमारी कोशिश रहेगी, अल्लाह ने कुर्सी दी, बहुत बड़ा मिशन है, इंशाल्लाह करेंगे। सर एक आखिरी सवाल, बिहार में 2 ही पार्टी है, एक इंडिया गठबंधन, एक एनडीए गठबंधन, तो आने वाले दिन आप किसको देखना चाहेंगे? नहीं सुनिए, एक मामला यह है कि इंडिया गठबंधन और एनडीए, हमारे यहाँ का कल्चर है, ये जो 3-4 ज़िले हैं यहाँ इंडिया गठबंधन, जो गठबंधन की हुकूमत बनती है उसको ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और एनडीए गठबंधन को लोग कम पसंद करते हैं। ये हमारे इलाके का कल्चर है। दूसरा मामला क्या है कि हम रोना भी रोते हैं किसी चीज़ के लिए, किसी काम के लिए, तो या तो मुख्यमंत्री के लिए के सामने रोना रोते हैं या प्रधानमंत्री के सामने में। मसला हमारा क्या है, हमारा काम लेने के लिए दोनों चीज़ें होना ज़रूरी है। पहला ये कि जिनके पास हम जाएं तो वो हमें नकार के फेंक ना दे, उतनी मुखालिफत नहीं करनी चाहिए, उनकी दायरे में हो। राजनीति अपनी अपनी है, पार्टी अपनी अपनी है। हम जहाँ भी जाएं दायरे में उनका मुखालिफत करें और मेरे यहाँ का जो मसला, वो जेन्युइन मसला अगर हम उनके पास तक पहुँचाते हैं तो ज़रूर काम करेगा, चाहे वो एनडीए का आदमी हो या इंडिया का आदमी हो। अब रही बात कि मासूम रज़ा अभी ना एनडीए का आदमी है ना इंडिया का आदमी है, मैं तो अभी आज़ाद हूँ, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। सर एक सवाल कि मुसलमान की आबादी 17% लगभग बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी मुसलमान इतना कमज़ोर क्यों है? ये मुसलमानों ने ठगा है यहाँ के मुसलमानों को, यहाँ बांट के रखा है। वो कम जाति का है, ये बड़ी जाति का है, हिंदू है, मुसलमान है, दलित है। इलेक्शन आता है, हिंदू मोहल्ले में जाना पसंद नहीं करते हैं, जो बीजेपी का कैंडिडेट है मुसलमान मोहल्ले में आना पसंद नहीं करते हैं। ये बांट के रखा है। इसी चीज़ को हम पाट देंगे इंशाअल्लाह ताला। एमआईएम में रहते हुए हिंदू वोटों ने एमआईएम को भी दिलाने का काम किया मासूम रज़ा ने, आदिवासियों ने भी वोट किया, हिंदुओं ने भी वोट किया है। हिस्ट्री उठा कर देख लीजिए, मासूम रज़ा हर जगह जाता है, हर जगह। अस्सलाम वालेकुम, आइए। मासूम रज़ा हर जगह जाता है और जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मासूम रज़ा, देखिए, आप किसी को गाली देंगे और वो आपको भाई साहब कहेंगे, ऐसा नहीं है। आप जिसको इज़्ज़त देंगे वो आपको इज़्ज़त देगा। वोट लेना, वोट देना, ये तो मोहब्बत की बात है, दिल उनका गवारा करेगा, ज़रूर देगा। लेकिन मसला है कि अगर आप लीडरशिप करना चाहते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सबको लेके चलना पड़ेगा और चलना ही पड़ेगा, नहीं चलने का सवाल ही नहीं है। अब यहाँ बताइए कि किसी भी लीडर को, अभी जो हमारे मुस्लिम लीडरान हैं या इन पार्टियों से, जो सेकुलर पार्टियों से जीतते हैं, हमारे बराबर में स्वपन चचा का पंचायत है, स्वपन भाई का, और हमारे वो चमकलाल चचा का गांव है।
उसमें 5 आदमी का नाम बता दे कोई। चंद्रचा का गांव है, 2 आदमी का नाम बता दे, नहीं बता सकता, इसलिए कि जाते नहीं हैं, जाना पड़ेगा। हम शेरशाहबादी हैं, हम सुरजापुरी हैं, हम और किसी जाति के अंसारी हैं, हम फलां हैं, ये जो बट करके जो वोट करेगा वो तरक्की नहीं कर सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर अहले ईमान एक है भाई, और हिंदुस्तानी के नाते पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं, कोई बाहरी नहीं है साहब, सबका डीएनए यहीं का है, हम लोग यहीं के हैं। तो उस पर काम करना चाहिए, उस पर मिल करके काम करने से फिर काम होगा इंशाल्लाह। तो वे थे हमारे कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता मासूम रजा साहब, जिन्होंने अपने बयान और अपने जो विचार थे आपके साथ साझा किए। अगर आने वाले दिन देखने वाला बात होगी कि आखिर लोग, यहाँ की जनता किसे पसंद करते हैं। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए ग्रामीण समाचार 24।